हेलो बच्चों। तो आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। एनसीईआरटी का टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत जल्दी खत्म करेंगे, 5 से 10 मिनट के अंदर आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द गोल्डन रूल ऑफ ब्रीदिंग, देखिए गोल्डन रूल याद रखिए। ब्रीदिंग में आप हाई टू लो प्रेशर हमेशा याद रखिएगा। हाई टू लो प्रेशर, जिधर प्रेशर हाई होगा, क्योंकि आप मूवमेंट जो होता है वो हाई टू लो प्रेशर होता है। आप देखिए इसमें एक हमने डायग्राम बनाया बहुत अच्छा सा, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर और इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो कहना क्या है बेसिकली, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसकी जीत होगी। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लंग्स का प्रेशर कम है, तो ऐसे जाएगा एयर। और अगर लंग्स का प्रेशर ज्यादा हो गया और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो एयर वापस जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही लाइन लिखी कि एयर मूवमेंट इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज ड्रिवन एंटायरली बाय प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा तभी तो हमारा ब्रीदिंग होगी। ठीक है, चलिए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए इंस्पिरेशन कैसे होता है। हमने सांस खींची, ठीक है, सांस खींचेंगे तो क्या होगा, पहला तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा। देखो डायफ्राम, डायफ्राम कैसे होता है, ऐसे डोम शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है, डोम शेप होता है। तो जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब वॉल्यूम बढ़ गया ना। देखिए ऊपर ऐसे वॉल्यूम बढ़ गया, तो इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को क्या बोलेंगे, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ठीक है, अब डायफ्राम बढ़ने के साथ साथ जब हम सांस खींचते हैं तो देखो ये रिब्स जो है हमारी, ये स्टर्नम और रिब्स, ये ऊपर बढ़ा है। ठीक है, ये ऊपर हो गया तो क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया। और ये कौन सा एक्सिस है, पीछे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो हमारा डॉर्सल एक्सिस हो गया, आगे वेंट्रल है, तो ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो जब हम सांस लेते हैं तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ गया और एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे भी वॉल्यूम बढ़ गया। अगर पूछता है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस पे किस वजह से बढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईआईसीएम। अगर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे किस वजह से बढ़ा, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा। जैसे प्रेशर ड्रॉप होगा, बाहर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर टू अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एक्सपिरेशन। अब देखो ये बाहर की तरफ था, ठीक है, और हमारा डायफ्राम भी ऐसा था। अब हमने सांस को छोड़ा, तो सांस को छोड़ा तो रिब्स हमारी और स्टर्नम है वो क्या हुई, वापस आ गई। ठीक है, रिब्स और स्टर्नम क्या हुई, ये जो रिब्स और स्टर्नम है ये क्या आ गई, वापस पीछे आ गई। ठीक है, और डायफ्राम क्या हुआ, डायफ्राम ऐसे था, वो हमने एक्सपिरेशन किया तो डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स। डायफ्राम क्या हो गया, रिलैक्स। ये कंफ्यूजन मत रखना, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं, ये रिलैक्स फॉर्म है डायफ्राम का, जो रियल फॉर्म है। ठीक है, तो अब डायफ्राम रिलैक्स हो गया तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पे भी रिब्स और स्टर्नम वापस आए पीछे, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर फाइनली ज्यादा हो गया अंदर और बाहर कम है, तो प्रेशर बाहर, तो एयर कहाँ से, अंदर से बाहर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, यही बात लिखी देखो यहाँ पे, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस। ठीक है, एयर इज एक्सपायर्ड। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सपिरेशन यूजिंग एडिशनल एब्डोमिनल मसल। ठीक है, हम एक्सपिरेशन आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे एक फोर्सफुल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। अब देखो इसमें डिफरेंस दिया है, कुछ नहीं है। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की ये एक्टिव प्रोसेस है, ये पैसिव है। ठीक है, इसमें डायफ्राम में ये ईआईसीएम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसमें मसल रिलैक्स होती हैं। ठीक है, ये हमारा दिया है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम लिख लो। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। एक्सपिरेशन वापस आता है, वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये प्रेशर की बात बताई गई है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, जब हम इंस्पिरेशन करेंगे तो एयर जो है अंदर आती है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जब एक्सपायर करेंगे तो अंदर प्रेशर ज्यादा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है। ठीक है, अच्छा, कोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो टाइडल वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड नॉर्मली। ठीक है, इंस्पायर्ड नॉर्मली उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। कितना होता है, 500 ml। ब्रीदिंग रेट कितना है, 12 से 16। ठीक है, तो 12 से 16 अगर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6000 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 16 से करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा। ओके, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है, 2500 से 3000। मतलब फोर्स इंस्पिरेशन, नॉर्मल इंस्पिरेशन तो कर ही लिया, उसके बाद देखो नॉर्मल खींच लिया, फिर ताकत लगा के जो खींचते हैं वो फोर्स इंस्पिरेशन, वो कितना होता है, 25 to 3000 ml। एक्सपिरेटरी फोर्स एक्सपिरेशन को एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, ये क्विक रिवीजन है बच्चों, आपके नीट के पेपर से पहले है ना, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं। 1000 से 1100 ml
रेजिडुअल वॉल्यूम कितना, जो अमाउंट एयर का रह जाता है फोर्स एक्सपिरेशन के बाद, वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो कि होता है 1100 से 1200 ml। अब ये आपने पढ़ा ही होगा कि कैपेसिटीज होती हैं, तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं ईआरवी प्लस आरवी। ये चीज ध्यान रखिएगा पॉइंट, ठीक है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। मैक्रो कैपेसिटीज, अब क्या होता है, ये भी इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। वाइटल कैपेसिटी पूछ देगा कि किससे किससे मिलकर बनती है, तो बता दीजिएगा ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी। इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता है, बस याद रखना, जो कि टोटल लंग कैपेसिटी में होता है। तो कई बार आंसर आ जाता है कि टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो वो हो जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू पीसी प्लस आरपी, ठीक है। ये देखिए, ये वीसी है, ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, तो हमारा ये आ गया टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक है। अगर टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिडुअल वॉल्यूम हटा देंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी बचेगा। चलिए ये क्वेश्चन है, अब इसी पे 4-5 क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इनिशिएट एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डायफ्राम। देखो अभी क्वेश्चन बताया था, डायफ्राम की वजह से किस पे बढ़ता है, तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। ये डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में मार दिया गया है, ठीक है, डायफ्राम की पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर रिब्स और स्टर्नम की पूछा जाता तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस मार देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्या हो गया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया कुछ, एक मिनट बच्चों, पीछे हो गया क्या। सेकंड क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टीवी ऑफ हेल्दी मैन पर मिनट। ये तो अभी हमने देखा था, बताई था आपको कि 12 से 16 बार, ये देखिए लिखा कैलकुलेशन। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है 500, लेकिन पर मिनट पूछा है तो 12 इंटू 16, 12 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 टू 8000 आंसर आ जाएगा, है ना बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, पीछे क्यों हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज इज करेक्टली मैच विद इट्स फॉर्मूला, बताइए। सिंपल सा बात पूछिए, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या टीवी प्लस आईआरवी आता है, नहीं भैया, टीवी प्लस आईआरवी आता है, ईआरवी नहीं आता है। वाइटल कैपेसिटी में ईआरवी प्लस आरवी आता है, नहीं भैया। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में ईआरवी प्लस आरवी आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे लिखे हुए, ठीक है आपके लिए। तो आंसर क्या जाएगा, सी, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। If a person performs a highly forceful expiration, which volume of air will stubbornly remain their lungs? अब stubborn, जैसे stubborn फैट होता है, जमा हुआ फैट नहीं हटता जल्दी, वही stubborn एयर की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कितना होता है, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद भी क्या, जो 1100 से 1200 ml हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम है, वो क्या बाहर कर देते हो, वो बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो वो रहता है, stubborn रहता है अंदर ही, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिगार्डिंग पल्मोनरी कैपेसिटीज इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है भाई, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो इनकरेक्ट पूछा है, तो टोटल लंग कैपेसिटी में वीसी प्लस आरवी आता है, हाँ सही बात है, देखो ना इसमें टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, टोटल लंग कैपेसिटी हो गया। वाइटल कैपेसिटी भी सही लिखा है। एफआरसी में, इसी के जस्ट पहले क्वेश्चन में देखा था हमने क्या, एफआरसी में ईआरवी प्लस आरवी आता है, लेकिन इसमें दिया क्या है, टीवी दिया है, तो टाइडल वॉल्यूम का कोई काम नहीं हो जाता, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चंस थे हमारे